गुड इवनिंग। वेग सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन। टॉपिक है हमारा खनिज, खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। जैसे कि पहला है खनिज। पहला पॉइंट है अपना खनिज। खनिज हमारे जीवन का अति अनिवार्य, कैसा, वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये। हमारे जीवन का अति अनिवार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों द्वारा होता है। ये तो आप जानते हैं कि जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं किसी न किसी खनिज से ही निर्माण की जाती हैं। हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है, सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों द्वारा होता है। एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता और रंग निश्चित आकार में होता है, मतलब उसका रंग और उसकी निश्चित आकार या उसकी आकृति कहें तो क्या होता है, अनिवार्य होता है, और आकार भी निश्चित होता है और रंग भी निश्चित होता है। जैसे कि ऑक्सीजन है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो तो एक तरीके से डेफिनेशन पूछी जाती है कि खनिज है क्या आखिरकार। फिर आपका है लिग्नाइट। लिग्नाइट है क्या, तो कहा जाता है, यदि पूछा भी जाता है कभी कभार ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि मुलायम कोयला किसे कहते हैं। पूछा जाएगा आपका मुलायम कोयला किसे कहते हैं, तो जो हमारा कोयले का एक अपर रूप बोल सकते हैं आप, तो वो कहलाता है हमारा लिग्नाइट। क्या कहलाएगा, लिग्नाइट। निम्न कोटि का भूरा कोयला हमारा लिग्नाइट कहलाता है। फिर है आपका अयस्क। अयस्क आखिरकार है क्या, जिसमें लोहा, मैग्नीज, अभ्रक जैसे खनिज के अंशों का मिश्रित रूप, क्या क्या, लोहा भी हो सकता है, मैग्नीज भी हो सकता है, अभ्रक जैसे और भी बहुत सारे खनिजों का मिश्रण खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न रूपों में क्या होती है, उनमें अशुद्धियां होती हैं। कैसे होती हैं, खनिजों में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और यह हमारा प्राकृतिक अवस्था में होता है। पूछा जाए जो अयस्क होता है किस अवस्था में होता है, तो अयस्क जो होता है हमेशा हमारा प्राकृतिक रूप में होता है, जैसे पेड़ है, तालाब है ना, तो ये हमारे हमेशा प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। फिर अगला है आपका हेमेटाइट। क्या है, हेमेटाइट है। हेमेटाइट में इसको क्यों लेके आए हम, देखो जो हेमेटाइट हमारा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अक्सर पूछा जाता है, हो सकता है आपको एक सेट में ना मिले, दूसरे मिल जाए, लेकिन मॉडल पेपर में देखें कहीं ना कहीं, यदि आप बहुत सारे पीछे 6-7 साल के देखेंगे तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पेट्रोलियम, ये सब आपको मिल जाएगा वहां पर। हेमेटाइट है उद्योगों में प्रयोग होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा। मतलब हेमेटाइट ऐसा लोहा है जिसे हम उद्योगों में ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं, प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा, किसका, हेमेटाइट का। अब पूछे जाए कितने प्रतिशत, तो वो हमारा हो जाएगा 50 से 60% हेमेटाइट को हम उद्योगों में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटाइट। क्या है, मैग्नेटाइट। ये क्या है, अब उच्च कोटि का लोहा। क्या है, कैसा लोहा, ये उच्च कोटि का लोहा, जिसमें 70% लोहा अंश होता है, मतलब 70% लोहा हमारा पाया जाता है किसमें, मैग्नेटाइट में। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये दोनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा आपसे कि उच्च कोटि का लोहा कौन सा होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको उसमें लगाना है मैग्नेटाइट पर। अब नेक्स्ट है हमारा कोयला, वो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम है क्या, तो ये भी हमारा ऑप्शन में बनेगा अधिकतर। तो पेट्रोलियम है क्या,
पेट्रोल नहीं यहाँ पे कह रहे हैं, ना हम यहाँ पे डीजल की बात कर रहे हैं, आखिरकार बात कर रहे हैं केवल पेट्रोल की, पेट्रोलियम की, सॉरी। अशुद्ध या अशुद्ध या कच्चा खनिज तेल, कैसा? अशुद्ध या कच्चा खनिज तेल कोई हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। फिर जब इसके मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, इसको शुद्ध किया जाएगा, तो वहां पे आपको मिट्टी का तेल, मोमबत्ती, बहुत सारे और भी तेल वहां पे बनाए जाते हैं। और यूपी में कहा जाए तो आपका मथुरा में इसकी फैक्ट्री लगी हुई है, जिससे कि आपका जो पास में ही आपका क्या है, ताजमहल है, उसका रंग कैसा हो जाता है? धूमिल हो जाता है ना, रंग गिरता चला जाता है उसकी वजह से, क्योंकि वहां पे जो धुआं निकलता है वो उसके जो कि वहां पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है वहां पे, तो वो उसको क्या कहते, क्षतिग्रस्त करती है। अगला है हमारा खनन। क्या है? खनन है। खनन आखिरकार है क्या? आपने देखा होगा कि आपके पास में किसी प्रकार की यदि कहीं पे मिट्टी खुदाई की जा रही, वो भी आपका खनन है। और आपने देखा हो पहाड़ों को भी तोड़ा जाता है, तो वो भी एक प्रकार का खनन है। यदि किसी खनिज पदार्थ को निकाला जा रहा है कहीं से, तो वो भी एक प्रकार का खनन है। मतलब उपयोगी खनिज पदार्थों के निष्कर्षण का काम, मतलब कि जो हमारे उपयोग के लिए हम किसी जगह से निकाल रहे हैं, यदि उसको, चाहे वो सोना हो, चांदी, कोई भी किसी प्रकार का पदार्थ है, यदि हम उपयोगी खनिज पदार्थों के निष्कर्षण का जो काम होता है, वही हमारा खनन कहलाएगा। चाहे वो बालू कहीं से, अभी यदि आप नदी से बालू भी निकाल रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का आपका खनन है। लोहे खनिज, अगला पॉइंट है आपका लोहे खनिज, जिन खनिजों में लोहा अंश होता है। यहां पे आपको नॉर्मल क्वेश्चन है कि लोहा खनिज क्या है, ये पूछा नहीं जाएगा वैसे आपका, बस यहां पे आपको देखना है कि लोहा खनिज है क्या। जिन खनिजों में लोहा पाया जाएगा तो वो आपके लोहे खनिज कहलाएंगे। फिर अगला है आपका बंबई हाई। क्या है अगला? बंबई हाई, इसको छोड़ते हैं। हाँ, आणविक शक्ति। क्या है? आणविक शक्ति। आणविक शक्ति है क्या? आपने पढ़ा होगा अणुओं का विखंडन होता है, जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है। और आपने देखा जो सूर्य होता है हमारा, वहां पे इनका क्या होता है? हीलियम और हाइड्रोजन का विखंडन होता रहता है, और संलयन भी होता है। सूर्य में दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिससे कि वहां की ऊर्जा क्या है? बनी हुई है। ऐसा तो नहीं कि बुझ जाएगा किसी दिन, इसलिए वहां पे टूटते भी हैं, बनते भी हैं, संलयन भी होता है और विखंडन भी होता है, दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है वहां पे। वैसे यहाँ पे आणविक शक्ति, अणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, एनर्जी, अणुओं के टूटने से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? आणविक शक्ति कहलाती है। आणविक खनिज, अब वहां पे एक शब्द और आ गया आणविक, वहां पे भी आणविक था, अब यहाँ पे खनिज साथ में जुड़ गया, अब खनिज है क्या? तो परमाणु ऊर्जा या अणु ऊर्जा भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे अणु है, तो एक या अधिक तत्व जब एक समान मिलते हैं तो वहां पे हमारे अणु मिलते हैं। यहाँ पे है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ जैसे यूरेनियम। क्या है? यहाँ पे यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है। परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम तथा बेरिलियम। तो जो हमारे परमाणु ऊर्जा की शक्ति को धारण कर लेंगे, वो हमारे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम है, और इन्हीं को क्या कहते हैं? आणविक खनिज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोगैस। आपने देखा होगा कई लोग अपने अपने घरों में गैस प्लांट लगवा रहे हैं, या कई लोगों घर पे लग भी चुके हैं, और सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देती है बायोगैस के लिए। और बायोगैस सिटियों में साथ भर तो कई जगह पाइपलाइन भी इसकी बिछ रही है बायोगैस की। तो बायोगैस आखिरकार है क्या? आपने देखा होगा कि खेतों में से कूड़ा कचरा और जिसके पास जानवर होते हैं वहां पे गोबर वोबर बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो उसका क्या किया जाए? तो उसके लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली और साइंटिस्टों ने बहुत सारा खोज की,
तो वहां पे एक उसका भी यूज किया जाने लगा। बायोगैस जिसके नाम तब दे दिया गया, जैसे कि ऊर्जा जो घास फूस कृषि कचरा जानवर तथा मानव अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पे मानव अपशिष्ट पदार्थ क्या है, मलमूत्र संबंधित नहीं है खाली ये आपका जैसे मानव अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि आप मोबाइल है कूड़ा कचरा फेंकते हैं बाहर, है ना, कोई भी प्रकार का आप यदि मानव निर्मित कचरा है तो वो आपका मानव अपशिष्ट पदार्थ कहलाया जाएगा। केवल यहाँ पे गोबर से संबंधित नहीं है कि गोबर फेंक दिया बस, हमारा मानव अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी मानव उसको यूज करता है, किसी प्रकार का कचरा हो तो हमारा मानव अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। ये आपका कभी कभार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानव अपशिष्ट पदार्थों मानव अपशिष्ट पदार्थ क्या है, ये पूछा भी जाता है। अगला है आपका धात्विक खनिज। धात्विक खनिज आखिरकार है क्या, वे खनिज जिसमें धातु का अंश अधिक होता है। किसका, धातु का। वहां पे लोह खनिज था, अब यहाँ पे क्या है, धात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा अधिक होगी, कोई भी धातु हो सकती है वहां पे, ऐसा नहीं कि कोई केवल लोहा ही हमारा धातु होता है, चांदी सोना ये भी बहुत प्रकार की धातु होती है, कापर। वे खनिज जिसमें धातु का अंश अधिक होता है जैसे लोहा बॉक्साइट, ये भी हमारे क्या है, एक तरीके के धातु है। अधात्विक खनिज, अब अधात्विक खनिज आ गया, वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं होता, मतलब कि ऐसा खनिज जिसमें कोई भी हमारी धातु नहीं होती है, तो वहां पे हमारे क्या होता है, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, अधात्विक खनिज। जैसे देखा होगा आपने चूना पत्थर, पहाड़ों से भी मिलता है हमें चूना पत्थर, और पोटास, तो ये क्या हमारी कोई भी धातु नहीं है, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया अधात्विक खनिज। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसलिए मैं लेके आया हूं यहां पर, और एग्जाम से भी अक्सर पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं इससे, और कभी कभार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगला है आपका भूगर्भ शास्त्री। भूगर्भ शास्त्री किसे कहते हैं, कौन है ना, कोई क्या है, मतलब क्वेश्चन कैसे रख दिया ये, भूगर्भ शास्त्री। देखते हैं क्या है, वे वैज्ञानिक, क्या है, वे वैज्ञानिक जो चट्टानों, वे वैज्ञानिक जो चट्टानों की प्रकृति, जो चट्टानों की प्रकृति और उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं। शब्द याद रखना है यहाँ पे, भूगर्भ मतलब पृथ्वी के गर्भ का जो अध्ययन करता है। भूगर्भ शास्त्री वे वैज्ञानिक जो चट्टानों की प्रकृति, कोई भी प्रकार की यदि चट्टान है उसका नेचर के बारे में और उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। नेक्स्ट है, हाँ अब देखिए कुछ और भी है। भारत में विभिन्न खनिज उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का विवरण। तो ये तो आपने ये भी देखे होंगे, अक्सर पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कहाँ से होता है, सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन कहाँ से होता है, तो मैग्नीज कहाँ सबसे ज्यादा निकलता है, तांबा अधिक मात्रा में कहाँ पे होता है, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, एल्यूमिनियम का कोई अयस्क बताइए, जैसे बॉक्साइट है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो हम देखते हैं क्या है, खनिज का नाम उत्पादन करने वाले क्षेत्र, जैसे लोहा, जो हमारा लोह अयस्क है सबसे ज्यादा उत्पादन इसका होता कहां पर है, तो देखते हैं सबसे ज्यादा जो लोहा है हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक जैसे राज्यों में प्राप्त होता है। क्या, लोह अयस्क। इसको आप नोट कर लीजिएगा और देखिएगा एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, छोड़ के मत जाना है, इसको नोट कर लीजिए और देखिएगा, आपको अवश्य मिलेगा, एक आध क्वेश्चन तो अवश्य मिलते हैं, हर साल आता है।
हम्म फिर है हमारा मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज है। मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां पर प्राप्त होता है? तो जो मैग्नीज है हमारा सबसे ज्यादा कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों में प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा कहां पर? तो सबसे पहले आपको देखना है कर्नाटक है या नहीं है, उसके बाद हम बाकी ऑप्शन देखेंगे। कभी कभी चारों की चारों ऑप्शन दे देगा, या चार ऑप्शन में तीन सही दे देगा और लास्ट में कह देगा कि उपरोक्त सभी, तो हम उपरोक्त सभी में ही लगाएंगे। यदि कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जिनमें सभी के सभी आ जाएं तब। अब नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है बॉक्साइट किसका अयस्क है? जो हमारा बॉक्साइट है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो अयस्क है हमारा किसका है? एल्यूमिनियम। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। और ये सबसे ज्यादा प्राप्त कहां पर होता है? तो ये हमारा सबसे ज्यादा प्राप्त होता है मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो इन राज्यों में सबसे ज्यादा हमारा प्राप्त होता है क्या? एल्यूमिनियम बॉक्साइट। नेक्स्ट है हमारा अभ्रक। ये भी हमारा एग्जाम वे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है ये? अभ्रक क्या है? यहां पे अभ्रक जो दिया गया है हमारा, अभ्रक सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहां पे होता है? किसका? अभ्रक का। तो अभ्रक हमारा झारखंड, अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो ये होता है हमारा झारखंड। कहां? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आदि। तो पूछा जाए सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन कहां होता है? तो ये हमारा होगा कहां पर? झारखंड। आपको देखना है ऑप्शन में है या नहीं है, और अधिकतर आपको झारखंड तो मिलेगा ही। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अभ्रक का उत्पादन कहां पर होता है। या फिर मानचित्र में भी आ जाता है कि सबसे ज्यादा वो दर्शाइए जहां पे अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, उस जगह को आप मानचित्र में दर्शाइए। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तांबा, तो तांबा हमारा मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तांबा है, तांबा हमारा सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है तांबे का? तो हमारा आ जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है सोना, गोल्ड। गोल्ड का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? जो गोल्ड है, गोल्ड का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक। आपने देखा हो एक मूवी भी आई है आपकी केजीएफ, है ना? सोना, तो सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा आपका कर्नाटक राज्य में ही सबसे ज्यादा होता है हमारे भारत में कहा जाए तो। फिर उसके बाद है हमारा बिहार। कहां पर? सबसे पहले कर्नाटक और इसके बाद बिहार। फिर अगला है हमारा कोयला। कौन सा है? कोयला। इसको नोट करते जाइएगा। हाँ, कोयला। कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश। पूछा जाए आपसे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। आपने देखा होगा
अभ्रक भी आपको मिला था। अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो आपने देखा था झारखंड में ही था। झारखंड में क्या प्राप्त हो रहा है सबसे ज्यादा? अभ्रक था। और दूसरा है हमारा कोयला। कोयले का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हो रहा है? हमारा झारखंड में। सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा खनिज तेल। खनिज तेल बम्बई हाई, असम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले जो हमारा खनिज तेल का खनन हुआ है सबसे पहले कहां खोजा गया? तो वो हमारा असम। असम राज्य में सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम पे हमें एक तेल का कुआं मिला था। कहां पर? सबसे पहले असम में। और खनिज तेल सबसे ज्यादा हमारा जो बम्बई हाई है बहुत व्यस्त रहता है। सबसे ज्यादा जो हमारा आदान प्रदान होता है तेल का, ये बम्बई हाई से ही होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है, इसको आपको नहीं रखना याद। कोयला था, अभ्रक था, एल्यूमिनियम, आयरन, ये आपको याद रखने हैं सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, तो मैं 1 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन लेके आया था। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा। एक अंक वाले प्रश्न जो कि हमारे एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा और इसको नोट भी करते जाइएगा। पहला है हमारा, अवसादी चट्टानों में खनिज कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारी अवसादी चट्टानें भी होती हैं वो पाई कहाँ जाती हैं, या वो खनिज उसमें कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन है, अवसादी चट्टानों में खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है, अवसादी चट्टानों में खनिज परतों व उनकी सतहों, जो उसके पार्ट होते हैं, परतों की परत रहती हैं। तो इसमें सिंपल से हमारा अवसादी चट्टानों में खनिज किसमें? परतों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लोहा अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? लोहा अयस्क की, अभी ऊपर भी आपने देखा था इसको, वहां पे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये सब पढ़े थे आपने, तो वही फिर से रिपीट किया गया है, इसलिए मैं बार बार इसको लेके आया हूं। लोहा अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो आपने देखा था वहां पे 70% लिखा था, तो वही है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट 70% लोहा पाया जाता है। किसमें? मैग्नेटाइट में 70% लोहे की मात्रा पाई जाती है। और अगला है हमारा, मैग्नीज का उपयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है? किसका? मैग्नीज का उपयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवा कीटाणु को मारने की में भी, और पेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में यूज किया जाता है इसका। और इसके बाद अगला है, चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? तो सिंपल सा है कि चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? तो ये सीमेंट उद्योग का, जो चूना पत्थर है किस उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है हमारा सीमेंट उद्योग में। किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आ जाता है, कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। किसका? सीमेंट उद्योग में। क्वेश्चन फिर से यदि आपको घुमा के बना दिया है कि सीमेंट उद्योग में
किसका इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो वहां पे हमारा हो जाएगा चूना पत्थर। अगला है मोनाजाइट। क्या है? मोनाजाइट है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में हमारा थोरियम पाया जाता है। क्या? थोरियम पाया जाता है वहां पर। नेक्स्ट है ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कौन से हैं? तो ये तो हमारा 2 प्रकार के क्वेश्चन में आ जाता है। आपका 2 नंबर में भी आ जाता है कि ऊर्जा की गैर परंपरागत संसाधन कौन से हैं। एक हमारा होता है परंपरागत, एक होता है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत संसाधन। हाँ, क्या है? जो ऊर्जा की गैर परंपरागत संसाधन यहां पूछा गया है, लेकिन जो ऊर्जा हमारी ऊर्जा के दो प्रकार के संसाधन होते हैं। एक तो होता है हमारा परंपरागत, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम यूज करते आए हैं, जिसका हम यूज ऊर्जा के रूप में, जिसका हम, जैसे कोयला है हमारा, पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस्तेमाल कर रहे थे उसका। और अब गैर परंपरागत आ गया, यहाँ पे गैर परंपरागत में आ जाएगा, जैसे कि हमारे पवन चक्की हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, और ज्वरी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जो भूमि की ऊर्जा होती है, उसका भी हम इस्तेमाल करने लगे। किसका किसका? पवन ऊर्जा का। पवन ऊर्जा क्या होती है? टर्मिनेट होता है हमारा ये प्रकार का, इस तरह से पंखे लगे होते हैं, यहाँ पे टरबाइन होता है नीचे। टरबाइन, जब पंखे घूमते हैं तो टरबाइन भी घूमता है, उससे हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होती है, विद्युत का निर्माण किया जाता है वहां से, जो कि कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। सौर ऊर्जा, सूर्य से भी अब हम ऊर्जा बनाने लगे हैं, आपने देखा होगा पैनल लगाए जा रहे हैं कई जगह। इसके बाद ज्वरी ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां है? अभी आपने ऊपर देखा था, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? तो जो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये हमारा है भुज के निकट माधापुर, गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात में है। गुजरात में कहां पर? तो भुज के निकट माधापुर में। आपका मानचित्र में भी भरने के लिए क्वेश्चन कर देगा कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जहां स्थापित किया गया है, मानचित्र में उसको आप दर्शाइए। तो आप, जब आपको राज्य ही पता नहीं होगा तो उसका संयंत्र लगा कहां पर है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो उसको याद रखना है आपको, कहां पर है? भुज के निकट माधापुर, गुजरात में है। फिर अगला है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये। हाँ, अगला है भारत में भूतापी ऊर्जा। भारत में भूतापी ऊर्जा की 2 परियोजनाएं कहां शुरू की गई हैं? भारत में कौन कौन सी भूतापी ऊर्जा की 2 परियोजनाएं कहां शुरू की गई हैं? तो एक है हमारी हिमाचल प्रदेश के, कहां पर? मणिकरण, पार्वती घाटी में, तथा दूसरी है लद्दाख में, मूंगा घाटी में। कहां पर? एक हमारी मणिकरण पार्वती घाट में, दूसरी है मूंगा घाट, जो कि हमारा कहां है? लद्दाख में है। तो ये भी आपको याद रखना, भूतापी ऊर्जा की 2 परियोजनाएं कहां शुरू की गई हैं। फिर है रेत हॉल खनन। क्या है रेत हॉल खनन? क्या है? तो जोबोई तथा चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में
किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेड हॉल खनन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जोबोई तथा चेरापूंजी में, क्या जोबोई तथा चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, उसे हम रेड हॉल खनन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है, ऊपर देखा था ना बम्बई हाई शब्द आया था, फिर से वही शब्द है। बम्बई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो बम्बई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। सबसे ज्यादा आदान प्रदान कहां पर होता है पेट्रोल का, तो वो होता है हमारा कहां पर, बम्बई हाई में। एक तो यही क्वेश्चन हो गया। दूसरा, बम्बई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, जो बम्बई हाई हमारा किस लिए प्रसिद्ध है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्या है, क्षेत्र है, और जिसमें कि 63% पूरे भारत में, जो कि अकेला 63% वहां पे क्या होता है, सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। किसका, पेट्रोलियम का। कितना है, 63%। अगला है हमारा, कौन सा खनिज सबसे कठोर होता है, कौन सा खनिज सबसे कठोर होता है, तो कौन सा है आप लोग सब जानते भी हैं, कौन सा है, आप जानते कि हीरा, क्या होता है, हीरा। वो ये किसका अपरूप है आप लोग बताएंगे मुझे। जो हीरा है, हीरा किसका, हीरा किसका अपर रूप है, हीरा किसका, हीरा किसका अपर रूप है ना। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो ये हमारा हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन सा खनिज सबसे ज्यादा कठोर होता है, तो हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है। फिर अगला है हमारा, क्या देखते हैं, कौन सा खनिज प्रायः महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है, कौन सा खनिज प्रायः महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है। तो जो महासागर से प्राप्त किए जाते हैं वो किए जाते हैं आपके मैग्नीशियम, नमक, ब्रोमाइन। तो आपने ये तो जानते होंगे कि नमक कहां से प्राप्त किया जाता है, सागरों से, है ना, कि उसकी क्षारीय मात्रा जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा हमारा नमक प्राप्त होता है। तो वो एक प्रकार के क्या है, हमारे खनिज है। कौन कौन से हैं जो महासागर से प्राप्त किए जाते हैं, मैग्नीशियम हो गया, नमक हो गया, ब्रोमाइन हो गया। नेक्स्ट है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उस खनिज का नाम बताइए जिसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, उस खनिज का नाम बताइए जिसका भारत में भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है, मतलब किस खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन हमारा अभ्रक का होता है। किस खनिज का, अभ्रक का। यहां पे क्वेश्चन था भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका है, तो वो है अभ्रक का, और ये अक्सर आपको मिलता है अभ्रक। तांबे का महत्व या उपयोग बताइए, तांबे का महत्व या उपयोग बताना है आपको। तो इस तरह से भी आपके ऑप्शन बन जाते हैं कि तांबे के कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं, तो आपको देखना है। तो तांबा जो उपयोग में लाया जाता है तो घात के रूप में, मतलब धातु के रूप में, और
तन्यता मतलब ताप सुचालक, जो हमारा तांबा होता है, तांबा हमारा धातु हो, विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है। कौन? तांबा। तांबा विद्युत का सुचालक होता है। बिजली की तार बनाने में, रसायन उद्योग में और इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं बनाने में भी इसका यूज होता है। किसका? तांबे का। क्या क्या बनाने में? बिजली के तार, रसायन उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका यूज होता है। और इसके जो गुण है, घातवर्धक है, तन्यता का भी गुण होता है और ताप का क्या होता है, सुचालक होता है। इसमें हमारी देखो जो ताप सुचालक, जो इसमें हमारी जो विद्युत होती है वो इसमें क्या आसानी से बह सकती है। आपने देखा होगा कि पंखों में भी शायद भर इसका यूज होता है, तांबे का। और नेक्स्ट है हमारा उच्च कोटि के कोयले। उच्च कोटि के कोयले का नाम बताइए। क्या है? उच्च कोटि के कोयले का नाम बताना है तो क्या हमारा एंथ्रेसाइड है। ये आप लिख लीजिए इसको। उच्च कोटि के कोयले का नाम बताइए तो अब वो हमारा हो जाएगा इसमें एंथ्रेसाइड। फिर अगला है हमारा, शायद लास्ट क्वेश्चन ही है ये। हाँ, उच्च कोटि का कोयला हमारा एंथ्रेसाइड हो गया। भारत में सबसे बड़ी पवन ऊर्जा पेटी कहाँ अवस्थित है? क्या है? भारत में सबसे बड़ी पवन ऊर्जा पेटी कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा कहाँ प्राप्त की जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नागरकोइल, क्या है? नागरकोइल तमिलनाडु और जैसलमेर राजस्थान में। कहां पर? नागरकोइल कहां पर? ये तमिलनाडु राज्य में है और जैसलमेर राजस्थान में है। तो इन जगह पर हमारे क्या होती है, भारत में सबसे बड़ी पवन ऊर्जा पेटी स्थित है। कहां कहां पर? नागरकोइल तमिलनाडु और जैसलमेर राजस्थान पर। और कल इसका हम पेपर लेके आएंगे जो 2024-25 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल के लिए, सामाजिक विज्ञान का। उसके हम पूरा का पूरा यहाँ पे सेट को क्या करेंगे, हल करेंगे। और देख सर क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लास लीजिएगा। आपको हर क्लास मिलेगी, मैथ्स की मिलेगी, इंग्लिश की मिलेगी, जो कि सुहेल सर खुद लेते हैं। और आपको गणित शायद राहुल सर पढ़ा रहे हैं। तो डेली आइए, डेली देखिए क्लास को और अपने ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए बोर्ड में। ठीक है, धन्यवाद।